हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये आज हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। आज इस क्लास में यहाँ पर हमने इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र से क्वेश्चन लिया है। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर इसी के आधार पर ही लेटर करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अर्जुन, दिल्ली में सीमा शुल्क निवारक अधिकारी हैं। आप A6 मयूर विहार दिल्ली में रहते हैं। अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो हाल ही में आयोजित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाने पर निराश है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में नाम दिया गया है अर्जुन और एड्रेस दिया गया है A6 मयूर विहार दिल्ली। तो इस लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का प्रयोग करेंगे। चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या ही लिखनी होगी। आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, आप केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। जैसे आपका प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 लिख देंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम इसे 60 मिनट का होगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक आपका लेटर राइटिंग से आएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से। ये आपके सीएचएसएल और एमटीएस और सीजीएल दोनों के लिए है ये। तो आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कम समय में पेपर सोल्व करना है, तो आप पूरा प्रश्न नहीं लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिख दें। तो ये प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, इतने स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना होगा। तो लेटर ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको उसी के अनुसार यहाँ पर एड्रेस लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था A6 मयूर विहार दिल्ली, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा। आपको यहाँ पर किसी कॉमा के लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह क्लास आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराई जा रही है। तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। एड्रेस आप इसी प्रकार लिख देंगे। इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के पश्चात आप डेट लिखेंगे। तो देखिए, डेट आपको वही लिखनी है जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 17 अगस्त 2022। यहाँ पर अगस्त के बाद कोमा आया है, तो आप इसी प्रकार महीना लिखने के बाद कोमा लगाएंगे। ये डेट वही लिखी जाती है जिस डेट में लेटर लिखा जाता है। तो आपका जिस डेट में एग्ज़ाम होगा, आप यहाँ पर वही डेट लिखेंगे। डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है। इससे पहले दिनांक करके कोई शब्द नहीं लिखना है, केवल इसी प्रकार ही लिखेंगे। इसके पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे प्रिय भाई, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि अपने भाई को पत्र लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रिय भाई, इसके नीचे लिख देंगे सप्रेम। इसके पश्चात आपके लेटर की मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो आपको फर्स्ट अनुच्छेद लिखना है। इससे पहले आप लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, फिर इसमें लिखेंगे प्यार और आशीर्वाद, फिर लिखेंगे कैसे हो। देखिए, कैसे हो के बाद क्वेश्चन मार्क आया है और आशीर्वाद के बाद ये चिन्ह आया, तो आप इसी चिन्हों का प्रयोग करेंगे। फिर आगे लिखेंगे मैं समझ सकता हूँ कि तुम इन दिनों खुश नहीं हो, विशेषकर तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद। यहाँ पाएगा परीक्षा के परिणाम, तो आप लिख लें परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद, फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो देखिए, सेकंड अनुच्छेद के लिए आपको फर्स्ट अनुच्छेद के बाद लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़े से स्पेस छोड़ेंगे और सेकंड अनुच्छेद लिख देंगे। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और आपको अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर करना है। देखिए, हमारे पास प्रीवियस ईयर में भी क्लास कराई गई थी, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी, एमटीएस के लिए भी और सीजीएल के लिए भी डिस्क्रिप्टिव पेपर की क्लास कराई गई थी। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस जो प्लेलिस्ट हैं उन सभी में जाकर आप
सभी क्लास देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो आप सभी क्लास देखें और साथ ही देखिए नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहें, और आपको इस क्लास को शेयर करना है सभी के फ्रेंड्स के पास। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि तुमने इस बार काफ़ी मेहनत की थी, तुम्हारा ज्ञान इतना था कि संदेह होने पर तुम्हारे सहपाठी तुमसे पढ़ने आते थे, वे अब भी तुमसे अपनी शंकाओं का स्पष्टीकरण पूछते हैं। फिर आगे लिखेंगे, मुझे तुम पर तुम्हारी दृढ़ता और कड़ी मेहनत के लिए बहुत गर्व है। हम दोनों एक साथ बैठेंगे और विश्लेषण करेंगे कि तुमने उन कुछ अंकों को क्यों खो दिया। कृपया निराश ना हो, तुम्हारे पास निराश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुमने भरपूर परिश्रम किया था। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए थर्ड अनुच्छेद के लिए आपको लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको थर्ड अनुच्छेद में लिखना होगा कि मैंने अपनी किसी भी परीक्षा में 60% से अधिक अंक हासिल नहीं किए, लेकिन आज मैं एक सीमा शुल्क निवारक हूँ, सीमा शुल्क निवारक अधिकारी हूँ। इस प्रकार से लिख देंगे। लिखेंगे, अंक सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि कागज़ का एक टुकड़ा आपके भविष्य का फैसला नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका थर्ड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर इसमें देखिए नेक्स्ट लाइन में आप लिख देंगे, पुनः ढेर सारा प्यार। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पुनः ढेर सारा प्यार, इस प्रकार लिख देंगे। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर लिख देंगे तुम्हारा भाई, क्योंकि भाई को पत्र लिखने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा भाई। फिर इसके नीचे लिखा जाता है यहाँ पर पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा, आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अर्जुन नाम दिया गया था, तो यहाँ पर अर्जुन नाम लिखा गया है। तो आप इसी प्रकार लेटर लिखेंगे। देखिए लेटर की आपको शब्द सीमा का भी खास ध्यान रखना होगा। लेटर की जो शब्द सीमा होती है, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल के लिए लेटर की शब्द सीमा 150 होगी। तो आपको 150 शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है। यदि आप लेटर 135 शब्द से 165 शब्द तक लिख देते हैं तो आपका लेटर सही माना जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि बिल्कुल 150 के आसपास ही लिखें। इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। देखिए आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपके कोई सवाल हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।